ये वाला रास्ता आता है जैसलमेर से, इधर जाते हैं तनटोली माता के पास। उसके पहले आता है श्री मातेश्वरी घंटी वाली माता, घंटी वाली राय मंदिर माता जी का। ये मतलब तनटोली माता से 7 किलोमीटर पहले रहता है और नाइट में यहीं रुका था। तो यहाँ की जो खासियत है वो मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे जो पुजारी हैं वो BSF के जवान हैं, अपने आर्मी वाले सर होना है। और ये कुछ इस प्रकार भव्य गेट है माता जी का, ये तिरंगा, और ये भक्त लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये घंटी है कुछ इस प्रकार। ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी बढ़िया। और ये अपनी साइकिल खड़ी इधर, ये माता जी के यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दृश्य है। और ये लिखा है कोल्ड ड्रिंक से स्वास्थ्य को हानि होती है ना भाई साहब। और कुछ इस प्रकार का दृश्य माता घंटी वाली माता जी का। और जैसे अपन मेन गेट से अंदर आते हैं और ये मूर्तियाँ हैं। इस प्रकार का दृश्य सर है। सर जय हिंद। अपन सर से पूछेंगे माता जी के बारे में। तो थोड़ा माता जी के बारे में बताइएगा आप। ये 1965 की लड़ाई के दौरान माता जी का चमत्कार हुआ था। 1965 में लौंगेवाला होते हुए, तनोट होते हुए यहाँ वो लोग आ गए थे। जब उन्होंने मंदिर का मूर्ति तोड़ा उसके बाद वो अंधे हो गए थे। मूर्ति तोड़ते ही अंधे हो गए थे। उसके बाद माता का एक लेडीज उसमें बची थी जो प्रेग्नेंट थी, बाकी सबको मार दिए थे हिंदुओं को। फिर वो चली गई। जब वो लड़का हुआ उसका बड़ा हुआ तो उसने माँ ने बताया कहानी पूरी। माँ ने जब कहानी बताया तो तलवार लेके वहाँ से मारने चल पड़ा। जब यहाँ पहुँचा तो छोटी बच्ची का रूप धारण करके माँ ने उसको दर्शन दिया। फिर उसने बोला बेटा एक आदमी को मारना है, बाकी वो सब आपस में ही मर जाएंगे। जब उसने एक का गला काटा उसके बाद आपस में वो लड़के सब खत्म हो गए। तब से BSF इसकी सेवा कर रही है दोनों मंदिरों का। हाँ, दोनों मंदिर का तब से BSF सेवा करती है। अभी तो रोड राट बन गया, पहले तो कम आते थे, अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक आते हैं। जब से रोड बना और लौंगेवाला होते हुए सम जाता है आगे से रोड। तनौर से 35 किलोमीटर है लौंगेवाला। वहाँ आर्मी बैठी है, यहाँ BSF है। हाँ, BSF ही पूरा मंदिर भी देखती है, BSF वो ही देखती है। दोनों का BSF संचालन कर रही है, BSF का ही ट्रस्ट है। और ये मतलब पुरानी मूर्तियाँ थी। ये पुरानी मूर्तियाँ जो तोड़ा है खाली दिखाने के लिए रखे हैं, बाकी यहाँ भी होता है पूजा पाठ यहाँ पे भी होता है। इस प्रकार खंडित कर दिया गया था। और ये वो माता का चमत्कार लिखा हुआ है, जो यानी कि वो लड़का आया था बहुत समय के पहले। मुस्लिम लोगों ने बॉर्डर के पास वाले गांव पर काफ़ी अत्याचार करके पूरे गांव को, सभी लोगों को खत्म कर दिया था। उस गांव में केवल एक गर्भवती महिला बची थी जो कि अपने गांव को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। कुछ समय पश्चात एक लड़के को जन्म दिया। लड़के के बड़े होने पर उसके साथियों ने उसके पिता का नाम पूछा जो कि उसे पता नहीं था। घर आकर उसने अपनी माँ से अपनी पिताजी का नाम पूछा और बोला कि इस समय कहाँ पर हैं। वह बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी। उसने बताया कि तुम्हारे पिता एक गांव के सभी लोगों को कुछ मुस्लिम लोगों ने उस समय खत्म कर दिया था जब तुम मेरे गर्भ में थे। इस बात से दुखी होकर उसके मन में अपने परिवार पर हुए अत्याचार के प्रति बदला लेने की संभावना जागी। उसने बड़ा होने के बाद अपने माता पिता को बताए बगैर एक तलवार लेकर चल पड़ा। उस समय वह घंटियाली तक आया। उस समय घंटियाली में एक छोटा सा मंदिर था। उसको देखकर माँ एक बच्ची का रूप लेकर उस बच्चे के पास एक लोटा जल लेकर गई। बच्ची को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा लड़के ने बच्ची से पूछा, यहाँ पर चिड़िया भी नजर नहीं आती है, तुम यहाँ कैसे आई हो? तब बच्ची बोली, पहले आप पानी पियो
तब मैं बाद में बताऊंगी। लड़के को पानी पीने के बाद काफी शक्ति मिली, क्योंकि वह काफी प्यासा था। तब बाद में बच्ची ने कहा कि आज तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह पूर्ण होगा। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा, तुमको क्या पता किस कार्य के लिए हम जा रहे हैं? बच्ची ने कहा, मुझे तो पूरे जगत के बारे में पता है। इस बात को सुनकर लड़का बच्ची के चरणों में लेट गया। फिर माँ ने कहा, जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। उसके बाद लड़के ने माँ से कहा कि माँ मुझे इसका उपाय बताओ, किस जगह जाकर किस प्रकार बदला लूंगा। माँ ने कहा, बेटे मेरी कृपा से तुमको ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन तुम सिर्फ एक आदमी को मार देना, उसके बाद बाकी लोग अपने आप लड़कर खत्म हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि माँ यदि ऐसा हुआ तो दोबारा मैं यहाँ आकर अपना शीश बलिदान करूँगा। माँ ने कहा, मैं माँ होकर संतान बेटे का बलि कैसे ले सकती हूँ? पहले तुम अपना कार्य पूरा करो। उसके बाद वह लड़का प्रसन्न होकर अपना कार्य पूरा करने के लिए चल पड़ा। लड़का एक गांव में पहुंचा जहां पर एक मुस्लिम की बारात आ रही थी। लड़के ने आकर पिछले वाले बाराती को मारकर वहां से भाग लिया। तब बारातियों ने सोचा कि गांव वालों ने ही उस बाराती को मार दिया। उसके बाद गांव वालों में आपस में झगड़ा हो गया तथा सब आपस में लड़कर मर गए। उस दृश्य को देखकर उस लड़के का मन काफी प्रसन्न हुआ कि माँ ने जो बोला था वह सत्य हुआ। फिर वह दोबारा घंटियाली माँ के मंदिर में आया तो माँ बच्ची के रूप में वहाँ नहीं थी। तो वह लड़का यह देखकर काफी निराश हुआ और माँ चिल्लाने लगा। मैंने अपना शीश देने का वचन दिया था तथा उसके पश्चात अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाया तो मंदिर के पास से आवाज आई कि ऐसा कार्य मत करो। फिर उसने चारों तरफ देखा कि आवाज कहाँ से आई, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वह फिर अपना शीश काटने लगा तो फिर दोबारा वही आवाज आई। फिर उसने तीसरी बार शीश काटने लगा तो माँ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि यदि तुम खत्म हो जाओगे तो मुझे कौन पूजेगा? तुम पुजारी बनकर यहीं पर रहो। तब से वो पुजारी बनकर यहीं रहा। 100 साल से ऊपर जिया है। जब वो खत्म हो गया तो उसकी समाधि वो बगल में हम लोगों ने बना दिया है। फिर SBSF तब से सेवा कर रही है। ये वो बच्चा था जो बड़ा होके इसकी समाधि है यहाँ पर। BSF के सर में पूजा करते हैं यहाँ पर। ये दृश्य है माता जी का मंदिर का, और अंदर जो माता जी का मंदिर है वो भी दिखाएंगे आपको, है ना सर? अंदर वाली माता जी का मंदिर हाँ, वो दिखा देते हैं। ये इस तरफ आते हैं। ये सामने का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। पहले छोटा मंदिर था, फिर यहाँ कुछ भक्त लोग आए, दान किया, इन्होंने बनवाया, बरामदा बनवाया। हाँ, फिर इधर पत्थर वगैरह तो हम लोगों ने BSF की तरफ से लगा है। अच्छा। ताकि ये बरामदा किसी ने बनवाया था वो लिखा हुआ था। हाँ, पहले छोटा मंदिर ही था। पहले छोटा मंदिर था। और इस ये समय थोड़ा लाइट नहीं, लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा कटती है, हाँ, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। माता का दरबार जब लाइट रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, भव्य लगता है ना। मैं भी नाइट में रुका था यहाँ पे, तो मुझे पता लगा 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। और माता जी की आरती होती है तो जनरेटर चालू करते हैं, 1 घंटे की आरती होती है ना, सुबह शाम। तो कुछ इस प्रकार है। ये इन्वर्टर से थोड़ी लाइट चालू करेगा सर, इन्वर्टर से। ये इन्वर्टर है छोटा सा जो भी लाइट चालू करेगा, बड़े के लिए ये होती है। और माता जी का आपको दर्शन करवाते हैं। ये सेवन अंदर है, माता जी का मंदिर। जय हो घंटी वाली माता जी की। यह माता जी का कुछ दरबार इस प्रकार। जय माता दी। जैसे हमारी कोई घरेलू समस्या है, हमने 2 बार लेटर दिया उस जमीन की। तो थोड़ा जमीन हमारा फादर जो लिखाया था, लिखाए हुए। अच्छा।
तो पहले वो लोग बोले, हम लोग जैसे सर्विस में थे चारों भाई, तो बोले, पिताजी बोले कि प्रधान के थ्रू आए थे, तो बोले ठीक है तुम वो जो, तो जब हम उस लायक होंगे तो हमारे को अनाज देते रहना। कुछ दिन उन्होंने दिया, अनाज देना भी बंद कर दिया। अब जमीन पे जबरदस्ती उन्होंने कब्जा कर लिया, और जमीन को मैं छुड़ाने के लिए 2 बार मैं जुताई किया। 2 बार जुताई करके जैसे आ जाता हूँ, उसके बाद फिर वो जोत लेते हैं। उसमें लेडीज है, मेन लेडीज है, जो लिखा था, जो लिखाया था, सब खत्म हो गए। हमारे फादर भी खत्म हो गए, वो बुढ़ा भी खत्म हो गया। उसके बाद से इन्होंने तांडव शुरू किया। लेडीज गाली गलौज करती है, उनपे जो है विधायक अभय सिंह का रूप दिखाती है। वो सपा पार्टी से जीते हुए हैं। मैं योगी के पास लखनऊ गया, लखनऊ में मैं कागज दिया वहाँ, लेकिन योगी मिले नहीं और हमारा कागज जमा कर लिया। आज तक कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं मिली है। हम हर लेटर दिया है, ऑनलाइन भी लेटर दिया, कई लेटर दिया, जो हमारे पास सब रखा हुआ है। अपने महकमे के थ्रू 2-3 लीटर डीएम को दिया गया, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली हमको। ज़मीन ऐसे को ऐसे पड़ी है। अभी उस ज़मीन के लिए हम इतने परेशान, अगर हम टेंशन में रहेंगे तो बॉर्डर की ड्यूटी हम कैसे करेंगे? हमारा महकमे के थ्रू जब दिया तब भी डीएम को तो एक्शन लेना चाहिए। डीएम से मैं मिला, 2 बार भी मिला, डीएम ने कोई बोला ठीक है हम बैठे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए थोड़ा हम लोग परेशानी में रहते हैं। इस समाधान को अगर योगी तक आप पहुंचा दे तो बहुत अच्छी बात है। ये सबके सर है, इनकी एक थोड़ी प्रॉब्लम है। सर आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर है यूपी पड़ता, अयोध्या, जिला अयोध्या, तहसील बीकापुर है। हाँ, और रौहारी मौजा है हमारा। और अभी आप यहाँ पे बीएसएफ में? हाँ, हम यहाँ से बीएसएफ की ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। और मौका मिला है, माता की सेवा भी कर रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। बिल्कुल, ऐसा सौभाग्य कहाँ से मिलेगा? तो योगी सरकार से मेरा भी निवेदन है कि सर की एक प्रॉब्लम सोल्व करी जाए। ये माता जी की यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, घंटी वाली माता जी का दरबार है ये जस्ट सामने, और मैं आज इनसे मिला हूँ तो मुझे ये पता लगा है। तो जितना भी हो सके आप सर की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए, क्योंकि सर बॉर्डर पर होकर अपनी सेवा कर रहे हैं, तो अपन मतलब वहाँ उनके इनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते क्या? जय हिंद, जय भारत।